Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5, Asia, Location and Physical Features. Student, I hope that you all know on earth we have 7 continents. Asia is one of them. And two most important thing that you should know about Asia is it is the largest continent. ये सबसे बड़ा continent है. अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया उसमें से एक है. एशिया के बारे में 2 चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए. पहला कि ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और दूसरा कि ये मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है. सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी कॉन्टिनेंट पे है. ठीक है. नाउ विल सॉल्व गेट इट सेक्शन. गेट इट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. वी हैव टू आंसर दैट. यस, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडास. पैगोडास क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बुद्धिस्ट टेम्पल. बुद्धिस्ट टेम्पल को हम क्या बोलते हैं? पैगोडास. तो गोल्डन पैगोडास म्यांमार. लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडास म्यांमार. लैंड ऑफ गोल्डन ड्रैगन चाइना. लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान. लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड. ठीक है. एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बेटा. ये यूनिक कॉन्टिनेंट है. इसमें बहुत सारे वेरिएशन है. रिलीफ में भी माउंटेन है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज हैं. क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत अलग अलग हैं. कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, किसी एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडी है. नेचुरल वेजिटेशन भी डिफरेंट अवेलेबल है. मॉसेस लिचन्स भी हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है. डेसिडियस फॉरेस्ट भी है. रिलीजन अलग अलग हैं. इंडिया में अकेले ही कितने सारे रिलीजन हैं, तो फिर चाइना, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, सबके रिलीजन अलग अलग हैं. सिविलाइजेशन देखो, अगर हम 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इन चारों सिविलाइजेशन में से 3 सिविलाइजेशन, चाइनीज वैली सिविलाइजेशन, ह्वांगहो रिवर भी बोलते हैं इसको. कौन सी सिविलाइजेशन बोलते हैं? ह्वांगहो रिवर सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वन मोर इज देयर दैट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के किनारे बीच में है. ये तीनों ही एशिया में ही है. ठीक है. चलो. Asia is bounded by Indian Ocean, Pacific Ocean and Arctic Ocean. ठीक है. उसके अलावा कैस्पियन सी, यूराल माउंटेन एंड कॉकासस माउंटेन. अब ध्यान से बात सुनना. अगर किसी भी, ये सपोज करो एशिया है, तो एशिया का ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट. नॉर्थ में क्या मिलेगा बेटा? आर्कटिक ओशन. साउथ में क्या मिलेगा? इंडियन ओशन. ईस्ट पे मिलेगा पैसिफिक ओशन और वेस्ट में कैस्पियन सी, यूराल माउंटेन, कॉकासस माउंटेन. इसको सेपरेट कर देते हैं किस कॉन्टिनेंट से? यूरोप से. ठीक है बात. चलो, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर. ये जो कैस्पियन सी है, इसके रिगार्ड्स में पहले उसको डिस्कस कर लें, फिर आगे पढ़ेंगे. ये जो कैस्पियन सी है, इसको बाउंड करता है रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान. ये लार्जेस्ट इनलैंड लेक है. लार्जेस्ट इनलैंड लेक कैस्पियन सी. बाउंडेड बाय विच कंट्रीज? रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान. ठीक है. पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड लेक कैस्पियन सी. तो भाई यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी और कॉकासस माउंटेन ये सेपरेट करते हैं एशिया और यूरोप को. कहाँ पर? वेस्ट में. ठीक है. बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट करेगा एशिया को किससे? नॉर्थ अमेरिका से. पूछा जाता है 1 मार्क में कि बेरिंग स्ट्रेट एशिया को सेपरेट करता है किससे? तो बताना नॉर्थ अमेरिका से. स्वेज कैनाल सेपरेट करता है एशिया को किससे? तो वो अफ्रीका से. अफ्रीका एशिया को सेपरेट करता है स्वेज कैनाल. नॉर्थ अमेरिका एशिया को सेपरेट करता है बेरिंग स्ट्रेट. और कॉकासस माउंटेन, यूराल माउंटेन और कैस्पियन सी वेस्ट से सेपरेट करती हैं, या यूरोप और एशिया को सेपरेट कर देती है. अब अगर लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें बेटा, तो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ शोइंग कंट्रीज, फॉर नोइंग देयर लोकेशन, वी हैव मेड सम इमेजिनरी लाइन ऑन अर्थ. दीज लाइन्स आर कॉल्ड latitudinal lines. These lines are called longitudinal lines. Longitudinal lines and latitudinal lines. ठीक है. तो ये जो इक्वेटर होता है 0 डिग्री इक्वेटर, ये अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है. ये वाला होता है सदर्न हेमिस्फीयर, ये होता है नदर्न हेमिस्फीयर. फिर ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की लाइन होती है, ये पूरे अर्थ को डिवाइड करती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा. तो अब आप सोचो कि एशिया कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि यहाँ ये ईस्ट में
ईस्ट में चालू होता है 25th से, 25th लैटिट्यूड ईस्ट से चालू होता है और ख़त्म होता है वेस्ट में 170 पे। किस पे? 170 पे। चलो, अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 10 डिग्री साउथ से चालू होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में भी थोड़ा सा पार्ट है, और 80 डिग्री नॉर्थ में ख़त्म हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम एशिया का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फिर अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 25 डिग्री ईस्ट से चालू होगा और ख़त्म होगा 170 वेस्ट पे। तो जो मेजर पार्ट है एशिया का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, मैक्सिमम पार्ट किसमें? ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कई बार बेटा कुछ लोग एशिया और यूरोप को कंबाइन करके बताते हैं और कंबाइन करके उस लैंडमास का नाम उन्होंने रख दिया यूरेशिया। द कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब क्या एक्सट्रीम्स है बेटा ये देखेंगे। जो वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और जो लोएस्ट डिप्रेशन है जिसको हम बोलते हैं डेड सी, लोएस्ट लैंड डिप्रेशन जो कि है डेड सी, दोनों ही कहाँ पर है? एशिया में। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक भी कहाँ पर है? एशिया में। लोएस्ट डिप्रेशन डेड सी भी कहाँ पर ही है? एशिया में। लोएस्ट टेम्परेचर भी आप कहाँ ही रिकॉर्ड कर पाओगे? लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर नोट किया? रशिया के वेरकोयांस्क में। कितना? -70 डिग्री। ठीक है बात। और हाईएस्ट टेम्परेचर भी एशिया के पाकिस्तान में ही मिला जो था 50 डिग्री सेंटीग्रेड जकोबाबाद में। ठीक है बात। तो इसको एक्सट्रीम क्यों कहा जाता है? एशिया को हाईएस्ट टेम्परेचर भी यही रिकॉर्ड किया गया है, जकोबाबाद 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एशिया का ही रशिया, वहाँ पर कितना? वेरकोयांस्क में -70 डिग्री। एक बात बताओ बेटा, वैसे रशिया जो कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है? यूरोप। ठीक है, सर्च कर लेना। पर रशिया का जो पार्ट एशिया में आता है उस पार्ट में है वेरकोयांस्क, जहाँ पर टेम्परेचर -70 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है बात, बड़ी बात है भाई। एशिया हैज़ लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी एंड डीपेस्ट लेक बैकाल। एशिया में सबसे बड़ी लेक है जिसका नाम है कैस्पियन सी। ठीक है बात। और डीपेस्ट लेक है जिसका नाम है लेक बैकाल। ठीक है बात। चलो, इनलैंड सी भी पढ़ा था अभी हमने, बताओ कौन सी इनलैंड सी का नाम बताया? ये लार्जेस्ट लेक है, वो लार्जेस्ट इनलैंड लेक है, उसका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, जो हमने अभी इसी पेज में पढ़ा था। ठीक है। एवरेज हाईएस्ट रेनफॉल, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पानी कहाँ बरसता है तो वो भी एशिया में ही है, और वो एशिया की इंडिया में ही है। इट रिसीव द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल। हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल भी कहाँ मिलेगी हमको? एशिया में, एशिया की इंडिया के कौन सा स्टेट? मेघालय का मौसिनराम में क्या होती है? पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल। और बहुत बड़ा लैंडमास ऐसा भी है जहाँ पे कितने सालों से, हो सकता है बहुत सालों से क्या भी नहीं हुई हो, बारिश भी नहीं हुई हो। सबसे ज़्यादा बारिश भी पड़ती है और कोई जगह ऐसी भी है जहाँ बारिश होती ही नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। टिनी मॉसेस लिचन से लेके एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ट्रीज एंड एवरग्रीन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी इंडिया में ही है। भाई इंडिया में नहीं, एशिया में। ठीक है, इंडिया में थोड़े से पार्ट में है, हमारे लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, केरला वाला जो पार्ट है वहाँ पर। ठीक है, पर एशिया के बहुत बड़े पार्ट में आपका एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट भी मिल जाएगा, मॉसेस भी मिलेंगे, लिचन्स भी मिलेंगे। चलो, अब लार्जेस्ट डेल्टा की बात करें तो ये बनाती है हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सा डेल्टा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दो रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाते हैं लार्जेस्ट डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। एक चीज और बता दूं, ये तो हुआ चलो डेल्टा, पर अगर हम रिवराइन आइलैंड की बात करें, रिवराइन आइलैंड, मेरी बात सुनो, देखो
आइलैंड वैसे कौन बनाता है? ओशन, बड़े से ओशन के बीच में अगर कोई आपको ज़मीन का टुकड़ा मिल गया और आसपास पानी है तो आप इसको क्या बोलने लगते हो? आइलैंड, पता है ना। पर ऐसे ही कई बार रिवर के बीच में भी होता है, रिवर घूमती रहती है और रिवर के बीच में आइलैंड जैसा बन जाता है, रिवर आयर आइलैंड बोलते हैं, रिवर द्वारा बनाया गया आइलैंड। तो वो भी एशिया में ही है, एशिया के इंडिया में, जिसको हम बोलते हैं मजूली आइलैंड। कौन सा? मजूली आइलैंड। चलो, द प्लेटो ऑफ तिब्बत इज द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, इसीलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। सबसे बड़ा प्लेट्यू, सबसे हाइट पे प्लेट्यू, प्लेटो ऑफ तिब्बत, ये भी कहाँ पर है? एशिया में ही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इससे यूनिक क्यों कहा जाता है, एक्सट्रीम क्यों कहा जाता है। सबसे बड़ा डेल्टा हमारे पास, सबसे बड़ा प्लेट्यू हमारे पास, फिर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर भी हमारे पास, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर भी हमारे पास, हाईएस्ट पीक भी हमारे पास, डिप्रेशन भी हमारे पास। ना पॉलिटिकल डिविजन्स की अगर हम बात करें, 50 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं एशिया में, ठीक है। उनको हमने कुछ कुछ ग्रुप बना दिए हैं। पहला ग्रुप हम पढ़ेंगे साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में क्या आता है बच्चा? म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, ईस्ट तिमोर एंड फिलीपींस। ठीक हुई बात। तो भाई साउथ ईस्ट एशिया में हमने क्या पढ़ा? थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, ब्रूनेई और म्यांमार, मलेशिया। ये सब काय का पार्ट है? साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, ईस्ट तिमोर एंड फिलीपींस। फिर हम साउथ एशिया की बात करेंगे तो साउथ एशिया में आएगा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। अच्छा, साउथ एशिया आपको लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं वो सब साउथ एशिया है, ठीक है। अब हम ईस्ट एशिया की बात करेंगे तो ईस्ट एशिया में आएगा जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, मंगोलिया। ये भी आसान है, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, मंगोलिया। वेस्ट एशिया थोड़ा सा मुश्किल है। वेस्ट एशिया में क्या क्या आने वाला है? सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, येमेन, इजराइल, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरात, यूएई, कतर, ओमान, सिप्रस, बहरान, टर्की। ये सब वेस्ट एशिया का पार्ट है। अब हम आ जाते हैं सेंट्रल एशिया पे। सेंट्रल, ये लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, है ना। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हमने रेयरली सुने हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये आपको पता है, सीरिया पता होगा, जॉर्डन, लेबनान नहीं सुना होगा, येमेन, इजराइल भी आप लोगों ने सुना होगा, कुवैत, यूएई, कतर, ओमान, सिप्रस, बहरान एंड टर्की। सेंट्रल एशिया में क्या आएगा? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसको याद करना भी बहुत आसान है, सारे स्थान सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के यहीं पर है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के में बताना ज़रूर सबसे इजीली कौन सा हेड आपको लर्न हो रहा है, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया या ईस्ट एशिया। रशिया, चाइना, इंडिया आर वेरी लार्ज कंट्रीज। रशिया एंड टर्की लाई बोथ इन एशिया एंड यूरोप। तो इस बात को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि रशिया, चाइना और इंडिया बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं और रशिया और जो टर्की है वो दोनों ही कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में भी और यूरोप में भी। चलो, नाउ फिजिकल फीचर्स। एशिया इज़ अ लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स। एशिया में हाई माउंटेन्स भी हैं, वास्ट प्लेट्यूज भी हैं, एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं और फर्टाइल रिवर वैली है। रिवर वैलीज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यू भी हैं और माउंटेन भी हैं। जो कॉन्टिनेंट है वो 5 मेजर फिजिकल डिविजन्स में डिवाइडेड है। कितने? 5। तो जो 5 फिजिकल डिविजन्स हैं उसमें पहले हम लोग देख ले आइलैंड। तो ये रहे आइलैंड, ठीक है, एशिया के आइलैंड्स। फिर रिवर वैलीज, ये आपको दिखेंगी, ये मेन रिवर वैलीज हैं। देन सदर्न प्लेट्यूज, ये
फिर सेंट्रल माउंटेन बेल्ट, ये पूरा माउंटेन बेल्ट है, और ये नदर्न लोलैंड। ठीक है बात, तो अब याद रखना है कि ये आइलैंड, श्रीलंका भी उसी में इंक्लूडेड है। रिवर वैलीज, यहीं से हमारी गंगा, इंडस रिवर वैली इसी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र भी यहीं पर आ जाएगी, ये भी रिवर वैली बेल्ट है। फिर सदर्न प्लेट्यू में ये वाला पार्ट हो जाएगा, और सेंट्रल माउंटेन बेल्ट हमारे ये पूरा हिमालयन माउंटेन्स और ट्रांस हिमालय वो सब आ जाएगा नॉर्दर्न लोलैंड एरिया। सो फर्स्ट नॉर्दर्न लोलैंड, देन सेंट्रल हाईलैंड, सदर्न प्लेट्यूज, ग्रेट रिवर बेसिन्स, आइलैंड ग्रुप्स। नॉर्दर्न लोलैंड की अगर हम बात करें तो जो नॉर्दर्न लोलैंड है वो लोकेटेड है एशिया के नॉर्थ पार्ट में, बॉर्डरिंग द आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन को बॉर्डर करते हुए ये यूराल माउंटेन से वेस्ट में कहाँ तक, बेरिंग स्ट्रेट तक जाते हैं। यूराल माउंटेन वेस्ट में है, यूराल माउंटेन वेस्ट से लेके बेरिंग सी ईस्ट तक जाते हैं। फिर से ध्यान से सुना, यूराल माउंटेन जो वेस्ट में है उससे लेकर के बेरिंग सी ईस्ट तक जाएंगे। ठीक है बात, चलो यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो नॉर्दर्न लोलैंड है वो नॉर्दर्न पार्ट में ही एशिया के किसको बॉर्डर करते हैं, आर्कटिक ओशन को बॉर्डर करते हैं। वेस्ट में कहाँ से शुरू होते हैं, यूराल माउंटेन से, ईस्ट में कहाँ खत्म होते हैं, बेरिंग सी पे। बहुत वाइड है वेस्ट में और नैरो है ईस्ट में। देखो मैं दिखाऊं, देखो ईस्ट में आते आते तक तो ये कितना बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाते हैं, ईस्ट में आते आते तक ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाते हैं, वेस्ट में ब्रॉड है। इसमें दो डिस्टेंट रीजन्स को हम पढ़ेंगे। पहला हम लोग देखेंगे वेस्ट साइबेरियन प्लेन जो कि है नॉर्थ में, एंड तुरान प्लेन जो कि है साउथ वेस्ट में। नॉर्थ में है साइबेरियन प्लेन, वेस्ट साइबेरियन प्लेन आपको नॉर्थ में मिलेंगे और तुरान प्लेन आपको मिलेंगे साउथ वेस्ट में। जो वेस्ट साइबेरियन प्लेन है ये लार्जेस्ट कंटिन्यूअस प्लेन है वर्ल्ड के। ठीक है बात, जो वेस्ट साइबेरियन प्लेन है ये लार्जेस्ट कंटिन्यूअस प्लेन है वर्ल्ड के। वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंटिन्यूअस प्लेन्स में आप लोग किसका नाम लिखेंगे, साइबेरियन प्लेन का, वेस्ट साइबेरियन प्लेन का। ठीक है, जो जनरल स्लोप है प्लेन का वो नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ है, मतलब इस तरीके से साउथ से नॉर्थ की तरफ स्लोप होगा, जनरल स्लोप होगा। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में कंटिन्यूअस प्लेन्स कौन है सबसे बड़े, तो क्या ही लिखोगे, वेस्ट साइबेरियन प्लेन। स्लोप कहाँ पे है वेस्ट साइबेरियन प्लेन का, नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ टू नॉर्थ। मतलब अगर हम ऐसे बात करें तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है, इस तरीके का स्लोप है साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब ये कैसे बने ये प्लेन्स, तो ये प्लेन्स बनाने के लिए तीन रिवर रिस्पॉन्सिबल है, ओब, येनिसी, लीना। ओब, येनिसी, लीना, ये तीन रिवर रिस्पॉन्सिबल हैं। ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स थी जो अपने सिल्ट को डिपॉजिट, अपने कचरे को, देखो रिवर के अंदर जो मिट्टी कचरा होता है उसको डिपॉजिट करती गई और इतने बड़े प्लेन्स बना दिए। और येनिसी, लीना, ये जो रिवर्स थी ये ओरिजिनेट होती थी हाईलैंड और माउंटेन्स। सेंट्रल एशिया में जो माउंटेन्स हैं, जो हाईलैंड है वहाँ से इनका ओरिजिन होता था। दे फ्लो अक्रॉस द वेस्ट साइबेरियन प्लेन, पूरे साइबेरियन प्लेन से बहती हुई कहाँ पर ड्रेन करती थी, आर्कटिक ओशन में। कहाँ पर, आर्कटिक ओशन में। तभी हमने बोला कि जो स्लोप है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तो ये साउथ हो गया, क्योंकि हम 3D इमेजेस नहीं दिखा पा रहे हैं, यहाँ कैसे दिखाऊं मैं आपको। साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो आप लोगों को पता है कि पानी की रिवर्स की क्वालिटी होती है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ बहती है। तो साउथ वाला पार्ट जो थोड़ा अपलिफ्टेड था और नॉर्थ लोअर लैंड था, तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती गई, पूरे वेस्ट साइबेरियन प्लेन को क्रॉस करके कहाँ पर ड्रेन हुई, कहाँ पर खत्म हुई, आर्कटिक ओशन। जब बहुत लंबी लंबी विंटर्स मंथ चलते हैं तो जो लोअर कोर्स होता है और जो माउथ होता है रिवर का वो फ्रोज कर जाता है, बिल्कुल जम जाता है। थस वाटर विच कम्स फ्रॉम अपर कोर्स, जो अपर कोर्स से जो पानी आ रहा होता है इन रिवर्स में वो ब्लॉक हो जाता है।
दिस ब्लॉक्ड वाटर स्प्रेड ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ वेस्ट साइबेरियन प्लेन। अब तो रिवर जम गई है, पानी ब्लॉक हो गया है, तो वो जो पानी जो जम ऊपर से जो आ रहा है वो तो कंटिन्यू आ ही रहा है, तो वो पूरे वेस्ट साइबेरियन प्लेन में जम जाता है, ठीक है। और वहाँ पर वो मार्चेस और स्वाम्प्स क्रिएट कर देता है, मतलब दलदल क्रिएट कर देता है। स्वाम्प और मार्शेस को हम क्या बोलते हैं? दलदल। बेटा अब जरा एक बात और ध्यान से सुनना, जहाँ से रिवर शुरू होती है उसको बोलते हैं सोर्स, जहाँ पर वो खत्म होती है उसको बोलते हैं माउथ, ठीक है। तो सोर्स से तो कंटिन्यू पानी आया जा रहा है, आया जा रहा है। अब यहाँ पर तो जो रिवर है वो जम गई है, तो जो पानी यहाँ से आ रहा है ये पूरे साइबेरियन प्लेन में फैल जाता है और इस प्लेन को वो मार्शी और दलदली बना देता है। इतनी बातें मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। लोलैंड एरिया अराउंड एरल सी इज कॉल्ड तुरान प्लेन। तुरान प्लेन हम किसको बोलते हैं बच्चा? वो लोलैंड एरिया जो अराल सी के आसपास में है, ठीक है। इस रीजन को ड्रेन करती हैं दो रिवर्स, अमूर दरिया और सिर दरिया। अमूर दरिया, सिर दरिया, दो रिवर हैं जो इस प्लेन को ड्रेन करेंगी, सिर दरिया, अमूर दरिया, ठीक है। विच फ्लो इनटू इनलैंड अराल सी, जो किस में फ्लो करेंगी? इनलैंड अराल सी में। ये जो पार्ट होता है एशिया का, दिस पार्ट ऑफ एशिया इज अ रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। ये इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट है, एशिया में इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट है लोलैंड एरिया अराउंड अराल सी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? तुरान प्लेन, ठीक है। दो रिवर्स का नाम याद रखोगे, अमूर दरिया, सिर दरिया। स्टूडेंट क्विक क्विज आपको करना, अगर आपने यहाँ तक चैप्टर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देखा है तो आपको पता ही चल गया होगा इन सारे क्वेश्चंस का आंसर, और नहीं पता चला है तो वीडियो को फिर से देख लो, ठीक है। दो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दे देती हूँ। पहला, एशिया और यूरोप को साथ में क्या कहते हैं? तो हम बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है बात। फिर द अमूर दरिया रिवर फ्लो थ्रू तुरान प्लेन्स। बाकी 5 फिजिकल डिविजन्स के नाम मैंने तीन बार बोले थे, आपको बताना है। मंगोलिया सेंट्रल एशिया में है कि नहीं है आपको बताना है। फिर वो प्लेसेस जहाँ पर हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलो, सेंट्रल हाईलैंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स को। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है वो एक एक्सटेंसिव बेल्ट है माउंटेन्स का और प्लेट्यूज का, विच लाई टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न लोलैंड। नॉर्दर्न लोलैंड के साउथ में मिलेगा आपको सेंट्रल हाईलैंड। ये जो बेल्ट है ये पूरे कॉन्टिनेंट में रन करता है वेस्ट टू ईस्ट। ये जो माउंटेन सिस्टम है इसे हैज़ द पामीर नॉट, अर्मेनियन नॉट। इसी माउंटेन में आपको पामीर नॉट मिलेगी, अर्मेनियन नॉट मिलेगी, यंगफोल्ड माउंटेन रेंजेस मिलेंगे, ठीक है। रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द पामीर नॉट। जरा एक बार मैप में देखो सेंट्रल हाईलैंड तो समझ में आएगा। देखो यहाँ ये वेस्ट से पूरा ईस्ट तक पहुँच रहे हैं, ये ईस्ट से पूरा वेस्ट तक पहुँच रहे हैं, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट में इनका कवरेज है। फिर यहाँ पर हमने देख लिया, क्या देख लिया? इसी माउंटेन्स, दिस माउंटेन सिस्टम हैज़, इसी माउंटेन सिस्टम में क्या क्या है? पामीर नॉट है, अर्मेनियन नॉट है, बहुत सारी यंगफोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं जो सारे डायरेक्शंस में रेडिएट करते हैं फ्रॉम द पामीर नॉट। ये जो माउंटेन रेंजेस हैं वो एनक्लोज करते हैं हाई प्लेट्यू और डेजर्ट बेसिन्स को। चलो, अब हम पामीर नॉट को अगर बेस बनाए तो पामीर नॉट के साउथ ईस्ट में क्या है? हिमालय एंड काराकोरम माउंटेन, ठीक है बात। टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ पामीर नॉट के साउथ ईस्ट में आपको हिमालय काराकोरम माउंटेन मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में तेंशान माउंटेन मिलेगा। हिमालय हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन, टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स आपको किस में मिलेगी? हिमालय में। हिमालय का एक एग्जांपल है, यंगफोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालय पे ही मिलेगी आपको, ठीक है। कुनलुन रेंज लोकेटेड है टुवर्ड्स द साउथ ऑफ तानचन माउंटेन। जो तानशन माउंटेन है उसके साउथ में, मतलब उसके जैसे ये रहा तानचन, तो उसके भी साउथ में क्या मिलेगी? कुनलुन रेंज, ठीक है। और कुनलुन रेंज और हिमालयन रेंज के बीच में मिलेगा आपको प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू? तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक हुई बात। तो ये अगर रही तानचन, चिंचन, चाइनीज़ है वो देख लेना क्या प्रोनाउंसिएशन है उसका। उसके नीचे मिलेगी कुनलुन,
और कुनलून और हिमालयन के बीच में मिलेगा आपको तिब्बतन प्लाटो। Between the Himalayan and the Kunlun range lies the plateau of Tibet, while between the Tanchin mountain and Eltintag mountain lie the Tarim basin. Tarim basin कहाँ मिलेगा आपको? Eltintag और Tanchin के बीच में। गोबी डेजर्ट कहाँ मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट में। गोबी डेजर्ट कहाँ मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट ऑफ प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। तिब्बत के नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा आपको गोबी डेजर्ट। ठीक है, ये टेम्परेट डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है? गोबी डेजर्ट टेम्परेट डेजर्ट है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखो ये रहा आपका तिनशियन, ये तारिम बेसिन, ये अल्तियांताग, ये काराकोरम, ये रही पामीर नोट, ये हमारे ग्रेट हिमालयन, ये कुनलुन, और ये रहा अगर हमारा ग्रेट हिमालयन, ये रही कुनलुन। तो इन दोनों के बीच में है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। ठीक है बात, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इसके हिमालयन और कुनलुन के बीच में तिब्बतन प्लेटो है। अल्तियांताग और तेंशिन के बीच में क्या है? तारिम बेसिन है। ये मिल गया होगा आपको। ये पामीर नॉट भी आप लोगों ने देख ली। ये जो नॉट है ये पामीर की नॉट है। अब हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें। किसकी? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की। सेंट्रल हाईलैंड की जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर एक ब्रोकन चेन है ओल्ड एंशिएंट फोल्ड माउंटेन्स की। ठीक है, एंशिएंट फोल्ड माउंटेन्स की एक टूटी हुई ब्रोकन चेन है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सेंट्रल हाईलैंड के। इसमें आता है आपका अल्ताय, अल्ताय, यवलोनोवे, स्टानोवे, स्टानोवे, यवलोनोवे, अल्ताय। ये ब्रोकन चेन है किसकी? एंशिएंट फोल्ड माउंटेन्स की, जो सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। यहाँ मैप में आ जाए, देखो ये रहे अल्ताय रेंज, ये यावलोनोवे, ये स्टानोवे। ठीक है, फिर से देखो ये रहे अल्ताय रेंज, यावलोनोवे, स्टानोवे। ठीक है, ये कौन सी रेंज है बेटा? एंशिएंट फोल्ड माउंटेन्स की। जो हिंदू कुश माउंटेन है वो वेस्ट में है पामीर नोट के। पामीर नोट के वेस्ट में आपको मिलेंगे हिंदू कुश माउंटेन। टू ग्रुप्स है माउंटेन रेंजेस के आर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ हिंदू कुश। हिंदू कुश के वेस्ट में टू ग्रुप है माउंटेन रेंजेस की। नॉर्दर्न ग्रुप फॉर्म्स द एल्ब्रूज माउंटेन और जो साउदर्न ग्रुप है वो जैग्रूज माउंटेन, एल्ब्रूज जैग्रूज। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो। हिंदू कुश माउंटेन के वेस्ट में नहीं है ना, हिंदू कुश माउंटेन जो है वो वेस्ट में है किसके? पामीर नॉट के। पामीर नॉट के वेस्ट में क्या मिलेगा तुम्हें? हिंदू कुश। इसमें आपको टू ग्रुप मिलेंगे माउंटेन्स के। फिर से पामीर नॉट के वेस्ट में मिलेगा हिंदू कुश, ये यहाँ पर दो ग्रुप मिलेंगे माउंटेन रेंजेस के। ठीक है, टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ हिंदू कुश। अब लोकेशन देखने के लिए पहले हम पामीर नॉट को ढूंढेंगे। पामीर नॉट के वेस्ट में कौन मिल जाएगा? हिंदू कुश। फिर हिंदू कुश के वेस्ट में अगर आप जाओगे तो फिर से दो माउंटेन रेंजेस मिलेंगी। नॉर्दर्न ग्रुप्स को हम बोलते हैं एल्बेरूस, सदर्न ग्रुप्स को हम बोलते हैं जैग्रूस। ठीक है बात। ये जो माउंटेन है रेडिएट फ्रॉम अर्मेनियन नॉट। द प्लेट्यू ऑफ ईरान लाइज बिटवीन एल्बेरूस एंड जैग्रूस। एल्बेरूस और जैग्रूस के बीच में क्या मिलेगा तुम्हें? प्लेट्यू ऑफ ईरान। ये देखो हम चले पामीर नॉट। पामीर नॉट के वेस्ट में मिला हमें हिंदू कुश। पामीर नॉट के वेस्ट में मिला हिंदू कुश। हिंदू कुश में फिर हमें दो रेंजेस मिल रही हैं उसके वेस्ट में, एल्ब्रूस और जैग्रूस। एल्ब्रूस और जैग्रूस, और ये है अर्मेनियन नॉट। ये अर्मेनियन नॉट रही, एल्ब्रूस रहा, ये जैग्रूस रहा, और ईरान का प्लेट्यू उनके बीच में एल्ब्रूस जैग्रूस। एल्ब्रूस देख रहे हो कितना बड़ा है? जैग्रूस, एल्ब्रूस, और इनके बीच में ईरानियन प्लेट्यू। और ये पामीर नॉट। पामीर नॉट के किस डायरेक्शन में? वेस्ट में। अभी तो क्लियरली समझ में आना चाहिए। पामीर नॉट के वेस्ट में ये रहे आपके जैग्रूस, ये रही आपके एल्ब्रूस, और बीच में क्या है भाई? प्लेट्यू ऑफ ईरान, ईरानियन प्लेट्यू। और हम वेस्टवर्ड जब जाते हैं तो हमें माउंट अरारात मिलता है। ठीक है, द पोंटिक माउंटेन मिलते हैं, टॉरस माउंटेन मिलते हैं, प्लेट्यू ऑफ एनाटोलिया मिलता है, एनाटोलिया।
और कॉल्ड एशिया माइनर। पॉन्टिक माउंटेन मिलेंगे, टॉरस माउंटेन मिलेंगे, प्लेट्यू ऑफ एनाटोलिया मिलेगा, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एशिया माइनर, लाइज बिटवीन पॉन्टिक एंड टेलेरूस माउंटेन, टॉरस माउंटेन। ठीक, अब हो सकता है तुम्हें बात समझ में नहीं आई, जो प्लेट्यू एनाटोलिया का वो किस किस के बीच में है, पॉन्टिक और टॉरस। टॉरस और पॉन्टिक के बीच में मिलेगा प्लेट्यू ऑफ एनाटोलिया, जिसे आप एशिया माइनर भी कहते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। देखो, हम ये पामेर नॉर्थ से चले थे वेस्ट की तरफ, तो पामेर नॉर्थ के वेस्ट में हमें मिली थी ज़ैग्रोस और एल्बेरोस, फिर हमें मिली अर्मेनियन नॉट, और अर्मेनियन नॉट से फिर हमें दो रेंजेस मिल रही है, एक पॉन्टिक और एक टॉरस। पॉन्टिक और टॉरस के बीच में क्या है, एशिया माइनर या एनाटोलिया प्लेट्यू। ठीक हुई बात, इतना तो आपको क्लियरली समझ में आना ही चाहिए। ये रहे हमारे हिमालय, ये कुनलून, हिमालय और कुनलून के बीच में प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है। वैसे ही एल्ब्रूस और ज़ैग्रोस के बीच में ईरानियन प्लेट्यू है, ठीक है। और फिर वही पॉन्टिक और टॉरस के बीच में आपको एशिया माइनर मिलेगा। इजी है बेटा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ से याद करो, कुनलून हिमालय, बीच में प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, तिब्बतन प्लेटू, फिर एल्ब्रूस ज़ैग्रोस के बीच में ईरानियन प्लेट्यू, फिर पॉन्टिक और टॉरस के बीच में एशिया माइनर या टर्की। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section, or whatever a question I have asked, do write answers. Okay.